कैमरे में दिखती है उससे भी ज़्यादा सुंदर है सच में भाई। हर बार छाता भूल जाती तो बारिश होती है, आज लेके आई हूँ तो नहीं। ओह गॉड। भाई हमने कितना लेट वीडियो लेगा। मैं ना ऐसे ही नॉर्मली चलूंगी। आज मौसीना सारे लंदन के घर अपने नाम करके ही रहेगी। चांस जीना है तो जाग जाओ। जाग जाओ। पैदा ही हुए थे इतने खूबसूरत। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब और आपकी फैमिली एकदम बढ़िया होगी। आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली 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 ग्रेट। सो मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं हो गई थी पुल आउट, और वो भी लंदन फ्लाइट के लिए, और वो भी पूरे 5 दिन के पैटर्न के लिए। और मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़ लिए हैं कि आप बहुत लकी हो कि निकले थे कहाँ स्टैंड बाय करने के लिए और पहुँच गए लंदन। तो मैं ज़रूर मानती हूँ, उस चीज़ से एग्री करती हूँ कि येस आई एम लकी एंड आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दिस। बिकॉज़ जो लाइफ मैं जी रही हूँ बहुत सारे लोगों का वो सपना है, और आपके साथ साथ मैं भी प्रे करती हूँ कि आपका वो सपना जल्दी पूरा हो। यही अगर हम एक तरफ सोचें कि किसी ने लंदन जाना है तो उसको कितनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब पैसे से लेके बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी, और वही मेरे लिए बस कुछ सेकंड्स में ही यार ये हो गया कि मैं इस डेस्टिनेशन पे पहुंच गई और ये स्नोफॉल भी देख लिया। तो आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल फॉर दिस। और ये सब मैं इस व्लॉग के स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वांटेड टू गिव अ शॉर्ट क्रिस्प रिकैप काइंड ऑफ, क्योंकि जिन्होंने पुराना वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उनको आइडिया लग जाए कि मैं लंदन पहुंची कैसे हूँ। सो ये व्लॉग टू बी कंटिन्यूड व्लॉग है। इसका पार्ट 1 जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखना। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि मैं अपनी ग्रेटफुलनेस, अपनी लकीनेस, ये सब चीज़ों की बातें कर रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस ये मेरी डेस्टिनी में था इसलिए मुझे मिल गया और मैंने इसके लिए मेहनत भी नहीं की है। आई हैव टू टेल यू दिस कि आपकी किस्मत में भी लिखा हो तब भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, कुछ भी बस ऐसे ही नहीं मिल जाता है। सो हमेशा की तरह बोलूँगी कि भगवान आपके कर्मों के साथ साथ आपकी नीयत भी देखता है। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए और जल्दी-जल्दी अपने सपने पूरे कीजिए। और अभी शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और अंधेरा देखो गाइस। और फिर नहा धो के हम चले गए थे क्रू लाउंज, वहाँ जाके हॉट चॉकलेट पिया और साथ में बिस्किट खाई, और फिर मैं सो गई थी एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। ऐसा दिख रहा है कि मैं अभी उठी हूँ। हाँ, हाँ, उठी तो अभी ही हूँ, लेकिन टाइम ज़ोन की वजह से यार बहुत तकलीफ़ होती है। बस करवटें बदलती रह गई थी मैं पूरी रात। और लंदन जो है वो इंडिया से साढ़े 5 घंटे पीछे चलता है। सो यू कैन इमेजिन कि क्या होगा हमारी बॉडी के साथ। एक दिन आप इंडिया के हिसाब से सो जाओ, एक दिन लंदन के हिसाब से, एक दिन किसी और डेस्टिनेशन के हिसाब से। सो देखने में बहुत अच्छा लगता है बट मुश्किल है यार। ये देख मैंने ये लिया था। क्या? कंप्रेस। सो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। नहा लिया है, तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं ब्रेकफ़ास्ट करने। और पास में ही थोड़ा-सा वॉक करने भी जाऊँगी। हमारे होटल के सामने ही एक M&S स्टोर है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगी, अगर कुछ मिल गया तो खरीद लूँगी। और टाइम भी हमारे पास ज़्यादा है नहीं बिकॉज़ आज ही इवनिंग में हमें निकलना है, हम वापस जा रहे हैं अमृतसर। बहुत ही छोटा-सा लेओवर था, हार्डली 22 आवर्स का। पैदा ही हुए थे इतने खूबसूरत। ग्लोइंग। चलो, चलो। आपकी कॉफ़ी टेस्टी नहीं है क्या? आपने शक्ल ऐसे ही बनाई थी। लूं मैं? दिख रहा है? हाँ। मुझे आदत हो गई है खुद से शूट करने की। सो ब्रेकफास्ट कर लिया है हमने और अब थोड़ा-सा वॉक करने के लिए जा रहे थे। वीडियो भी बना लिया, और आपने देख ही लिया फर्स्ट क्लिप में कि मोहसिना मुझे पूछ रही थी कि मैं शूट करूँ तेरे लिए? तो मैंने बोला नहीं, मुझे आदत हो गई है खुद से शूट करने की। बहुत सारे लेओवर्स पे मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं लोगों की फ़ोटोज़ खींचती रहती हूँ, वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, बिना मुँह बनाए, और जब कोई मेरी बनाने की बारी आती है, तो लोग एक फ़ोटो खींच के चिढ़ने लगते हैं।
तो इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ज़्यादा लोगों को बोलना ही नहीं है फ़ोटोज़ खींचने के लिए, खुद से मैनेज करो और खुद से ही अपना कंटेंट बनाओ। कोई अच्छा अगर इंसान मिल जाए तो अलग बात है। और मुझे ये भी पता है कि हाँ, मुश्किल बहुत होती है खुद से सब कुछ शूट करने में, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन और आपके लिए मुझे व्लॉग बनाना ही पड़ता है, तो जैसे-तैसे कर लेंगे मैनेज यार। अरे गाइस ये हमारे पूरे ग्रुप की सबसे मेहनती लड़की है जिसने देखो सारे कपड़े बेचारी ने पकड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए इसमें चांस देखो। जीना है तो जाग जाओ। जाग जाओ, कपड़े यहाँ पे दे दो। ओ इसने देख कहाँ रख दिया है? मौसीना क्या है, कहीं पे अपना वो फेंक रहे हो बैग, कहीं पे कुछ। यार ये क्या है यार? पूरा तेरा है। अरे तुम पर्स लो यार। बट आई मस्ट से कि इस लेओवर पे मुझे अच्छा क्रू मिल गया था जो बिल्कुल चिढ़ नहीं रहा था फ़ोटोज़ खींचने में भी और खिंचवाने में भी। तो आई लाइक सच पीपल जो खुद से भी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और दूसरों की खींचने में चिढ़ भी नहीं रहे हैं। ये लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट से होल फ्रूट्स ले लिए थे और मुझे देखा कि कोट पहना है और इतनी बड़ी-बड़ी पॉकेट्स हैं तो मुझे दे दिया था अपना सामान रखने के लिए। तो बस मैं इनको वो लौटा रही हूँ। अब भाई हमने कितना ले वीडियो लेगा? मैं ना ऐसे ही नॉर्मली चलूंगी, नॉर्मली मतलब मैं ऐसे ही चलूंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है? और फिर मैं ऐसे घूमूंगी तो बाल थोड़े से आ जाएंगे घूमते हुए, ठीक है? आज आज मौसीना सारे लंदन के घर अपने नाम करके ही रहेगी। बाहर से घूम के थोड़ा बहुत आ गए हैं हम लोग और अब वही हमारा काम है, पैकिंग अनपैकिंग पैकिंग अनपैकिंग। बस यही करते करते मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ऐसा लगता है। तो अभी वापस जाना है हमने अमृतसर और आज मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ यार। मैंने बताया आपको कि रात को भी करवटें बदलते ही पूरा टाइम हो गया, इसीलिए सोच रही हूँ कि अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, घूम लिया है, तो एटलीस्ट थोड़ी देर सो जाती हूँ, वरना पता नहीं कैसे फ़्लाइट ऑपरेट करूँगी। हर बार छाता भूल जाती तो बारिश होती है, आज लेके आई हूँ तो नहीं। So I am carrying 3 bags. One is my cabin bag, one is check-in bag and one is the sling bag. तो उसके हिसाब से हमें पैकिंग करनी पड़ती है। जो सामान फ़्लाइट पे यूज़ होगा वो cabin बैग में जाएगा, जो नहीं होगा वो चेक इन में जाएगा और जो फ़्लाइट के दौरान मीन्स होना ही होना है, वो आपका स्लिंग बैग में जाएगा। और आई एम गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम लंदन, तो लंदन का एक अलग रूल्स रेगुलेशंस है अगर आप कभी इन फ्यूचर लंदन ट्रैवल कर रहे हो, मीन्स लंदन से वापस आ रहे हो, तो लंदन एयरपोर्ट पे ऐसा है कि जितने भी आपके लिक्विड्स हैं वो सब एक प्लास्टिक के बैग में जाएंगे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन की मैंने रील भी देखी है, आई थिंक आपने भी देखी होगी, जिसमें वो बोल रहा होता है कि लंदन में एयरपोर्ट पे इतने सारे इंडियंस हैं, मतलब जो स्टाफ हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी इंडियन को दूर से देखते हैं ना कि ये पैसेंजर इंडियन है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने शुरू कर देंगे कि सर प्लीज़ पुट योर लिक्विड्स इन द पैकेट, पुट योर लिक्विड इन द पैकेट, और सच में ऐसा होता है। तो यहाँ की पॉलिसी ये है कि जितने भी लिक्विड्स आपके पास हैं, भले ही वो 5 एमएल का है, 10 एमएल का है, 20 एमएल का है, तो आपको वो एक प्लास्टिक के पैकेट में, पाउच काइंड ऑफ में सील करके रखना है और फिर सिक्योरिटी पे वो क्लियर होगा। तो बहुत नाटक है, इसलिए राइट नाउ आई डोंट हैव एनी प्लास्टिक बैग, वरना मैं हमेशा रखती हूँ, कहीं खो गया या क्या आई डोंट नो। तो मैं सारा सामान बाहर ही रख रही हूँ अपने इस बैग में, ताकि वहाँ जाके फटाफट से वो प्लास्टिक बैग लूँ, उसमें सारा सामान शिफ्ट करूँ। बिकॉज़ सिक्योरिटी के टाइम पे यू डोंट गेट एक्स्ट्रा टाइम, बीइंग अ क्रू हमें फटाफट से सब कुछ करके एयरक्राफ्ट में पहुँचना होता है। तो इसीलिए इतना टाइम नहीं होगा। तो जो मुझे सामान चाहिए वो पहले ही मैं फटाफट से बैग में निकाल लेती हूँ, और ये मेरी एडिक्शन यानी कि बाम, विक्स, झंडू बाम या कोई ना कोई चीज़ मुझे चाहिए ही, इसके बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। बहुत बार मैंने बीच-बीच में अवॉइड करने की कोशिश की है, बट दोबारा से शुरू हो जाती हूँ। और ये चॉकलेट है, ये हमारी एक फर्स्ट एड वाली जो मैम थी, उन्होंने हमें बोला था कि और कुछ आप बैग में रखो ना रखो, बट चॉकलेट हमेशा रखना, बिकॉज़ समटाइम्स यू फील डिज़ी। बहुत बार ऐसा होता है कि घर से मैं कुछ खा के नहीं गई हूँ, सडनली मुझे प्यूकिश फील होने लगा या फिर डिज़ी फील होने लगा, तो वो शुगर लेवल कम होने की वजह से होता है। तो इट्स बेटर यू ऑलवेज़ कीप अ चॉकलेट और अ कैंडी इन योर बैग। जब भी ऐसा फील हो फटाफट से खा लो।
तो मैंने वो एक हैबिट बना लिया है कि मेरे बैग में हमेशा एक चॉकलेट होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ इट्स नॉट ओनली फॉर फ्लाइंग, आप रेगुलर कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो कभी भी शुगर लेवल जो है वो कम हो सकता है। तो यू कैन जस्ट कीप इट विद यू, और जब भी आपको ऐसा लगे यू कैन हैव इट एंड थैंक मी लेटर। वैसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए या फिर फर्स्ट एड वाली मैम को बोलना चाहिए? चलो दोनों को बोल दो, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको, क्रेडिट लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों हटना है भई? क्रेडिट कभी-कभी मिलता है, ले लेना चाहिए। सो यहाँ फ़िलहाल मैंने दोनों बैग्स जो हैं वो अपने पैक कर दिए हैं। दोनों क्या, मतलब तीनों बैग जो है वो पैक कर दिए हैं, लाइट्स ऑफ कर दी, कर्टन्स ड्रॉ कर दिए, बिकॉज़ राइट नाउ वी बोथ, मीन्स मी एंड मोहसिना, वी बोथ वांट टू स्लीप, क्योंकि बहुत लंबा फ्लाइट है यार। और फिर वहाँ जाके तुम्हारा काम हैम्पर हो, व्हिच वी डोंट वांट, क्योंकि हम लोग अपने काम के लिए बहुत लॉयल हैं यार। तो लेट मी ट्राई, आती है नींद तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ऑल्सो गाइज़, आई रेड फ्यू कमेंट्स जहाँ पर आप लोग पूछ रहे थे रिगार्डिंग न्यू यूनिफ़ॉर्म। तो हाँ, मैंने यूनिफ़ॉर्म ले ली है, वो वाला व्लॉग भी आपको दिखा दिया था जब मैं यूनिफ़ॉर्म कलेक्ट करने के लिए गई थी। बट व्हाई एम आई नॉट वेयरिंग, इसके रिलेटेड भी मैंने कमेंट्स पढ़े थे। सो द थिंग इज़, द एयरक्राफ्ट व्हिच आई एम फ्लाइंग राइट नाउ, हम लोगों को अभी नहीं बोला है वो यूनिफ़ॉर्म पहनने के लिए। अभी फ़िलहाल यही बोला है कि कलेक्ट करके अपने पास रख लो, जब वो डेट निकलेगी, जब से बोला जाएगा तब से एवरीवन हैज़ टू वेयर। So this is the reason that I am wearing my old uniform, and when that day comes, तो obviously मैं आपको अपनी न्यू यूनिफॉर्म में भी दिख जाऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे पुरानी यूनिफॉर्म में ही देख लीजिए। सो चलो, फाइनली आई एम रेडी टू ऑपरेट फ़्लाइट। अभी हमने नीचे जाना है, चेकआउट करना है, और पता चलता है कि हम पहले क्रू हैं जो चेकआउट करने आए हैं। ये जो साइड पे खड़े हैं ये हमारे साथ नहीं थे, ये डिफरेंट क्रू सेट था। तो मैं और मोहसिना चले गए क्रू लाउंज, वहाँ जाके पिया हॉट चॉकलेट और उसने पी कॉफ़ी, और उतने में हमारा ब्रीफिंग का टाइम भी हो गया, तो हमने ब्रीफिंग अटेंड की। उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। राइट नाउ वी आर इन हीथ्रो और हमें जाना है गैटविक। काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है अभी, 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा हमें गैटविक एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, और अंधेरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं यार। सो गुड मॉर्निंग गाइज़, कहाँ हम शाम को निकले थे और ये देखो नेक्स्ट डे सुबह हो गई है, एंड वी आर इन अमृतसर राइट नाउ, और इतना फॉग है, और मैंने सुना है अभी तक कि यहाँ से कोई टेक ऑफ नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज़ ऑफ वेदर, और हमारा चलो लैंडिंग हो गया सही सलामत। आई नो, मुझे लैंडिंग में पता नहीं चल रहा था लैंडिंग, मुझे लगा ऊपर ही है। 0 डिग्री। हमारी फ़्लाइट थोड़ी-सी डिले थी, और होटल से ट्रांसपोर्ट भी अभी पिक करने के लिए नहीं आए थे, तो इसलिए हम एयरपोर्ट पे ही वेट कर रहे थे गाइज़। और आज मुझे फ़्लाइट पे लग गई, मेरी फिंगर में पूरा ब्लड क्लॉट काइंड ऑफ हो गया, बिकॉज़ कार्ट में मेरा हाथ आ गया, और वो भी एकदम सेफ्टी डेमो से पहले। मेरे हाथ में सीट बेल्ट वगैरह वो सब डेमो करना है मुझे, और मेरे हाथ से खून बह रहा है। वेल, होता रहता है ये सब चीज़ें। ये मत सोचना कि आज मुझे सिंगल रूम मिला है, क्योंकि मोसिना नहीं दिख रही है। एक्चुअली उसको बहुत भूख लगी थी, तो उसने बोला कि वो सीधा खाना खाएगी, और मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं चेंज करूँगी, नहाऊँगी, उसके बाद खाना खाने आऊँगी। इसीलिए मैं पहले रूम में आ गई हूँ। अब मैंने नहा लिया है, फटाफट से नीचे जाऊँगी और कुछ खाऊँगी। इतना एग्ज़ॉस्ट हो गई हूँ आज कि बस पूछो मत, मेरी शक्ल से दिख ही रहा होगा कि कितनी थकी हुई लग रही हूँ मैं। लंदन में मैं खुश तो बहुत हो गई थी स्नोफॉल देख के, एकदम बच्चे जैसा दिख रही थी। मज़ा भी आया, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन बाद में ये हो गया कि मुझे ज़ुकाम हो गया। मेरा आजकल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये हर हफ़्ते, हर 10 दिन के बाद मुझे ज़ुकाम हो जाता है, और दवाई मैंने खा ली है। आई होप कि ज़्यादा वर्स्ट ना हो, क्योंकि फ्लाइंग में बहुत तकलीफ़ होती है, एयर पेन की वज़ह से आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आके मैंने सबसे पहले गरमा-गरम सूप पिया, फिर नूडल्स खाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब देखो बस फ़ास्ट फूड खाती रहती है ये लड़की, बट वो मेरी फर्स्ट प्लेट थी। दिस इज़ माय सेकंड प्लेट, तो मैंने ये भी खाया है क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हमारे रूम में एसी से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और हम सो नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इंजीनियर को बुलाया, फिर वो ठीक कराया, उसके बाद जाके हम सोए। जिस दिन इतने एग्ज़ॉस्टेड हो और जल्दी सोना हो ना, उस दिन ही बस ये सब मसले होते हैं। वेल, हो गया सब काम-धाम, हम सो गए थे, आराम से उठे हैं शाम को। फिर लॉन्ड्री भी आ गई थी, तो मैंने बोला आ ही गई है तो पैकिंग भी शुरू कर देते हैं। और मैं आपसे बात कर रही थी ना कि होटल के पास एक स्टोर है एमएनएस, मैं वहाँ से कुछ खरीद लूँगी। तो दिस इज़ व्हाट आई बॉट, एक मैंगो ड्रिंक है कुछ, और एक बेरीज़ वाला कोई ड्रिंक है। और एक चीज़ अच्छी है कि कल हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। फाइनली ये 5 दिन का पैटर्न जो है वो ख़त्म होने को आया है। ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट दिस फ्लाइट। सो वी आर डेड हेडिंग, व्हिच मीन्स वी आर गोइंग एज़ अ पैसेंजर, तो हमें यूनिफ़ॉर्म भी नहीं पहननी है। कल हम फॉर्मल्स में जाएँगे,
और मस्त आराम से उठेंगे बिना किसी टेंशन के। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात को ही सारी पैकिंग कर दूँ, सुबह आराम से उठूँ। और हाँ, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो गया कि मैंने रात को पैकिंग कर दी एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रही है ये? तो दिस इज़ माई फॉर्मल्स गाइस। आई नो मैं यही पहन के लंदन में भी घूम रही थी और यही मैं एज़ अ फॉर्मल्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ विंटर्स में आपको बस यही फ़ायदा है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आप तो एज़ अ पैसेंजर जा रहे हो तो फिर इतना मेकअप वेकअप करने की क्या ज़रूरत है? तो गाइस ज़रूरी है और ये मुझे लगी थी, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो दिख नहीं रहा है कैमरे में, फॉरगेट इट। हाँ, इवन इफ यू आर गोइंग एज़ अ पैसेंजर योर मेकअप, हेयर एंड क्लोथ्स शुड बी फॉर्मल, मतलब एकदम प्रेजेंटेबल, एकदम ग्रूम्ड होने चाहिए आप। इसीलिए आई एम डूइंग माई मेकअप हियर बिकॉज़ आफ्टर ऑल यू आर ऑन ड्यूटी, राइट? आप अपने पर्सनल काम के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के लिए ट्रैवल कर रहे हो। दैट्स द रीज़न। ऑल्सो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे स्किन केयर के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैंने लास्ट व्लॉग में 4-5 जो प्रोडक्ट दिखाए हैं, इनफैक्ट टैग भी किए हैं वो प्रोडक्ट्स, तो इफ़ यू वांट यू कैन बाय दोज़ प्रोडक्ट्स। मैं अपने स्किन केयर के लिए वो ही यूज़ करती हूँ एंड दोज़ प्रोडक्ट्स आर वर्किंग रियली नाइस फॉर माय स्किन, सो मे बी आपके लिए भी अच्छा काम करे। और यहाँ मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है और मैंने और मौसीना ने डिसाइड किया है कि पहले रेडी होके हम जाएँगे ब्रेकफ़ास्ट करने, देन अगेन विल कम बैक टू आवर रूम बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े 10:30 पे बंद हो जाएगा और हमें चेकआउट करना है 11:20, 25 पे। तो क्या ही पॉइंट है 1 घंटा हम बाहर बैठ के क्या करेंगे? इट्स बेटर पहले ब्रेकफ़ास्ट करके आते हैं, फिर आराम से चेकआउट करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैड इन माय ब्रेकफ़ास्ट। Hi guys, how are you? So I am going back to Delhi today and this is how I am looking. यहाँ पे अच्छी लाइट आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे ही बनाया जाए ब्लॉग। पैकिंग जो है वो मेरी हो चुकी है। एक रहा ये बैग, एक रहा वो बैग और ब्रेकफास्ट जो है वो हमने कर लिया है। तो फ़िलहाल बस मैं बन बनाने के लिए रूम में आई हूँ। 10 मिनट में हमें निकलना है, तो बस यही बताना था आपको। फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ बिकॉज़ बहुत सर्दी है बाहर, फॉग है अभी, फिर भी थोड़ा सा क्लियर हो गया, बट 10 मिनट पहले इट वाज ऑल फॉगी फॉगी फॉगी। आई जस्ट शो यू बाहर का व्यू। सबसे इरिटेटिंग पार्ट मुझे ये लगता है बन बनाना, क्योंकि ऐसा लगता है बन बनाते ही ना पूरी पर्सनैलिटी, पूरी शक्ल सब चेंज हो गया। पोनी में इतना डिसेंट, इतना प्यारा लगता है। ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ यार स्पाइस की। मतलब वहाँ पे शॉर्ट हेयर, मीडियम लेंथ, लंबे बाल सब अलाउ था, बट यहाँ पे या तो बिल्कुल छोटे कर लो या तो फिर सीधा-सीधा बन बनाओ। सो दीज़ आर द ओनली 2 ऑप्शंस यू हैव। बट क्या कर सकते हैं? कंपनी की गाइडलाइंस को फॉलो करना इज़ लाइक मैंडेटरी थिंग, तो वी हैव टू फॉलो, राइट? और बन मैंने यहाँ पे बना लिया है। सो या मैं और मौसीना दोनों रेडी हो गए हैं, अभी हम जाएंगे नीचे और चेकआउट करने का टाइम भी हो गया है। अच्छा डिसीजन था कि बाद में जाके चेकआउट करते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही खुशी है दिल्ली वापस जाने की। वैसे दिल्ली जाने की खुशी नहीं है, बस 5 दिन का पैटर्न ख़त्म हो रहा है ना, उसकी खुशी है कि फाइनली रिलैक्स 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। और यहाँ पे चेक इन कर लिया है हमने, अब हम जाएँगे गेट की तरफ। आई गॉट माय बोर्डिंग पास ऑल्सो, बट थोड़ा-सा टाइम डिले हो गया यहाँ पे भी एज़ यूजुअल, तो हम वेट कर रहे थे बोर्डिंग गेट पे। बहुत ज़्यादा क्राउड था और गेट चेंज भी हो गया लास्ट मोमेंट पे एंड देन वी बोर्डेड आवर फ्लाइट। और ऊपर से हम सबको अलग-अलग सीट मिली हुई है। देखते हैं जाके कोई मानता है सीट चेंज करने के लिए या नहीं। की तो मोहसिना के साथ बैठ जाऊँगी वरना अकेले बैठ जाऊँगी। सो आई गॉट विंडो सीट एंड मोहसिना रिक्वेस्टेड वन गेस्ट। उन्होंने बोला कि आप चेंज कर लो, तो हमें मिल गई दूसरी सीट। तो हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। यात्रा की मदद करें। इस रहमान में आपातकालीन निकास है, इन्हें निकाल सकता है। अपनी और अपने सह यात्री की सुरक्षा के लिए आप चाहें तो ऊपर लगी रीडिंग लाइट का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। कहाँ इतनी खुश हँसती खेलती निकली थी मैं होटल से और यहाँ मेरी शक्ल देखो। तो आई एम श्योर इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ टर्बुलेंस, बहुत गंदा टर्बुलेंस हो रहा था, जिसकी वज़ह से मुझे एकदम से हेडेक होने लगा और प्यूकिश फ़ील होने लगा। और जैसे ही टर्बुलेंस थोड़ी कम हुई वैसे ही एकदम नॉर्मल हो गई मैं। पता नहीं क्या ही हुआ था 2 मिनट के लिए। देन आई हैड द सैंडविच ऑल्सो,
आराम से खाया गया यार। 16 डिग्री सेल्सियस है और हल्का कोहरा भी छाया हुआ है इस समय। हमने अभी उतरान आरंभ कर दिया दिल्ली की ओर। यातायात नियंत्रक के संपर्क में है और ताज़ा जानकारी के अनुसार अनुमान है कि सवा यात्रा करने के लिए Ladies and gentlemen, we're requesting all the guests to remain seated. Guys, I met my subscriber today at the airport and she was waiting for me and she got गाजर का हलवा। बहुत शर्म आ रही है उनको बहुत ज़्यादा। बाद में वॉइस ओवर करना पड़ेगा बिकॉज आवाज़ नहीं आएगी। इनका नाम है अंजलि नंदिनी। और ये असली में बहुत सुंदर, जितनी कैमरे में दिखती है उससे भी ज़्यादा सुंदर है सच में भाई। थैंक यू सो मच एंड शी इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छी इंसान है। पहली बार मिली हूँ बट लग नहीं रहा है देख के। बाय। सो आई गॉट दिस गाजर का हलवा फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स और गरम करके प्रॉपर मस्त खाते हैं। अब गरम मैंने कर लिया है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो लेट मी जस्ट ईट नाउ। ओ गॉड, ऐसे जेस्चर्स जो होते हैं ना लोगों के, मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। बहुत मतलब ओह। उन्होंने बोला था मुझे बताना कि कैसा लगा, ये रिएक्शन निकला है तो कैसा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन नंदिनी फॉर दिस अमेजिंग गाजर का हलवा। मम्मी को भी थैंक्स बोलना। ये वाला पार्ट ज़रूर दिखा देना उनको भी व्लॉग का, ताकि वो मेरे मुंह से सुन लें। शुक्रिया।